हेलो गाइस, मैं कुलदीप का हाजिर हूँ अगला टेबल 5 लेकर। तो वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को। और आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। और रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन होता तो आप मुझे क्वेश्चन भी कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टेबल। 4 टेबल मैंने आपको करवा दिए थे और ये 5वां टेबल है रेगुलर एथनिक नेशनल ग्रुप्स। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में RENG के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको इसके बारे में पता करना हो कि कहाँ पर कैसे लिखा होगा, जैसे कि एरिया लिखा होता था SS स्टैंडर्ड सब डिवीज़न, ठीक है, वो टेबल नंबर 1 लिखा होता था, उसका शॉर्ट फॉर्म था SS। उसी तरीके से इसका शॉर्ट फॉर्म जो है RENG है। और आपको अगर इनमें से इसका कोई भी आपको वर्ड चाहिए, कोई टाइटल है वो चाहिए, तो आपको इसी नाम से ही मिल जाएगा। जो हमारी बुक है, ठीक है, इंडेक्स, उसमें इसको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होगा। कोई कोई कहीं पर कोई वर्ड लिखा होगा उसमें, नहीं तो जितने भी इससे रिलेटेड टाइटल आएंगे वो सारे आपको टेबल नंबर 5 में ही मिलेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसको। आपके सामने फर्स्ट टेबल टाइटल जो है वो मैंने लिख दिया है। अब आपके मन में ये बात आ रही होगी कि आखिर इसमें है क्या। तो मैंने आपको हर टेबल में एक ही बात बताई है कि कोई भी टेबल जो है वो अकेला कभी भी नहीं लगता। उसी तरीके से ये भी यूज़ नहीं होता, अकेला कहीं पर भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि फ्रंट ऑफ में उन्होंने हमें हिदायत दे की है, द फॉलोइंग नोटेशंस आर नेवर यूज्ड अलोन। ठीक है, बट ये किसी ना किसी और जो है टेबल्स हैं, चाहे मेन क्लासेस हैं, उनके साथ से सीधा लग सकता है। जैसे टेबल नंबर 2 के साथ भी आ सकता है और स्टैंडर्ड सब डिवीज़न टेबल नंबर 1 के साथ भी आ सकता है। तो इसमें है क्या, इसमें लोगों के बारे में बताया जाएगा। जैसे पंजाब में पंजाबी लोग होते हैं, जापान में जापानिश लोग होते हैं, चाइना में चाइनीज लोग होते हैं। तो लोगों के बारे में जो बात होती है वो टेबल नंबर 5 में है, रैकल एथनिक नेशनल ग्रुप्स। इसका मतलब ही यही आ गया कि एथनिक तौर पर, नेशनल तौर पर जो डिवाइडेशंस की गई हैं, उनको जो डीवी जी ने अलग से ही उनका एक टेबल बना दिया। लोगों को परिभाषित करने के लिए अलग से ही उन्होंने ये टेबल बनाया है। तो सोशल स्टडी जो है, सोशल स्टडी हमें मेन क्लास में मिलेगा। उसका नंबर जो है हमारे पास सोशल स्टडी 305 नंबर है। मेन क्लास 300 में जब आप जाओगे तो 300 के अंदर 305 नंबर पर लिखा होगा सोशल स्टडी, ये मेन क्लास है। पंजाबीज, तो आपको कहाँ से पंजाबीज कहाँ से आपको मिलेगा, टेबल नंबर 5 में से कितना नंबर मिलेगा, 914.2। ठीक है, ये नंबर जो है पंजाबीज का मिल जाएगा। वहां पे कोई सोशल स्टडी हुई है पंजाबीज के बारे में तो ये हमें मिल गया। ठीक है, जब आप सोशल क्लास में आओगे, सोशल स्टडी जो है सोशोलॉजी की मेन क्लास है, वहां पर जब आप 305 में आएंगे तो आपको वहां पे कोई भी पंजाबी, स्पेनिश या टेबल नंबर 5 के रिगार्डिंग कुछ भी नजर नहीं आएगा। जो मैं आपको स्टार्टिंग से ही बोलती आ रही हूँ कि जब तक हमें हमारा टेबल लिखा हुआ नहीं मिलता तब तक आपने उस मेन क्लास के घर में जाकर उसको ढूंढना है। तो जब हम 305 का जो हमने लिया, मेन क्लास ली है, उसी के अंदर जब हम ढूंढते गए तो आप देखेंगे 305.8 पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, एड रैकल एथनिक नेशनल ग्रुप्स। ये लिखने के बाद उन्होंने हमें नोटेशन बताकर 01 से लेके 09 फ्रॉम टेबल नंबर 5 टू बेस नंबर 305.8। तो वहां पर हमें उन्होंने बता दिया कि जब आपने टेबल नंबर 5 लेना है तो आपने ये जो बेस नंबर है इसी को ही चूज करना है। तो हमने इसी को ही चूज कर लिया और ये हमारा जो
बेस नंबर आ गया, ये हमारा बेस नंबर है। याद रखें, मैं बहुत फास्टली नहीं आपको करवा रही, तो ध्यान से देखिए इसको। और उसके बाद वहां पे हमें कोई भी, तो हमने बेस नंबर लिख लिया है 305.8। उसके बाद बेस नंबर के साथ ही उन्होंने हमें हिदायत दी है कि बेस नंबर ही आपने लेना है, और उसके बाद सीधा ही जो भी नंबर आपको कहा गया है टेबल नंबर 5 से, तो उसको एज इट इज लगा दो। तो हमने उसी तरीके से लगा देना है। ठीक है जी, ये ग्रुप्स में बनाना है आपने। मैंने आपको पहले भी हमेशा बताया है कि 3-3 के टोटो में ही हमने लिखना है, तो 3-3 के जोड़ों में हमने इसको लिख दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया है। सेकंड टाइटल जो है, सोशल स्टडी ऑफ पंजाबीज इन यूएसए। सिंपल में तो मैंने आपको बता दिया कि कौन सा टाइटल जो है वो आएगा। और अब बात करते हैं कि अगर आपको 2 कंट्रीज के बारे में आ जाए तो 2 कंट्रीज को हमने कैसे लगाना है। पहली बात कि आपको वहां पे जिस तरीके से हमने ढूंढा था कि 0.8 पर सोशियोलॉजी में 305.8 पर हमने टेबल नंबर 5 को ढूंढ लिया था, तो उसी तरीके से सबसे पहले तो हमने उसको ढूंढना है कि टेबल नंबर 5 की बात कहाँ पे की गई है। और उसके बाद उसको देखने के बाद हमने क्या करना है, अगर हमारे पास 2 कंट्रीज के बारे में बात आती है तो फिर हमने देखना है कि उसके अंदर बेस नंबर बताने के बाद कहाँ पर हमें 2 कंट्रीज को आपस में जोड़ने के लिए, जहाँ उनको अच्छे तरीके से लिखने के लिए किस तरीके से हमें उन्होंने जो हदायत दी है, तो वही देखेंगे। सोशल स्टडी जो है 305 हमें मिल गई थी, पंजाबीज जो है वो भी हमें मिल गई थी, और यूएस का जो नंबर है एरिया में 73 नंबर जो है वो मिल जाएगा। आपने बस यही बात याद रखनी है कि जितने भी हमें उन्होंने बताए हैं कि जो भी टाइटल हमें दिया है वो आपने अच्छे से ढूंढने हैं। सबसे पहले अगर 2 कंट्रीज आ गई तो 2 कंट्रीज के लिए आपने सही सही जो उनके नंबर है वो लेने हैं, और उसके बाद हमने ढूंढना है मेन क्लास के अंदर टेबल को। तो जब हम 305 में 0.8 पर गए तो पहले तो उन्होंने हमें बता दिया कि अगर एक कंट्री आई तो आपने किस तरीके से उसको लिखना है। उसके बाद 2 लाइनें प्लीज आगे भी पढ़ें। वहां पे उन्होंने लिख दिया है कि लिखा हुआ है उन्होंने, unless it's reduct add 0 and to the result add area notation 1 से लेके 9 from टेबल नंबर 2। मतलब अगर आपके पास 2 कंट्रीज आ जाए तो आप 0 के साथ इसको जोड़ सकते हैं। 2 कंट्रीज का मतलब यहाँ पे उन्होंने एरियाज को दे दिया है, एरिया मेंशन कर दिया, क्योंकि टेबल नंबर 2 में ही एरियाज है। तो जो पहले आई हुई है कंट्री उसी को हम सेम एज लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम 0 लगाएंगे और फिर 73 नंबर इसका लिख देंगे। पहले हमने मेन क्लास का नंबर ले लिया, उसके बाद उन्होंने हमें यहाँ पर बेस नंबर दे दिया। ये दूसरी मेन क्लास आ गई। इसको सॉरी जो कंट्रीज है, पहली कंट्री आ गई। उसके बाद उन्होंने हमें 0 जोड़ने के लिए कह दिया था, 0 को जोड़ दिया, और उसके बाद सेकंड जो है कंट्री वो हमने लिख ली। तो ये इसका आंसर हो गया बस। और इसमें कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है। टेबल नंबर 5 में सिर्फ इतना ही है कि आपको याद हो कि टेबल नंबर 5 है क्या। टेबल नंबर 5 क्या है, जिसमें लोगों की बात हुई है। किसी भी कंट्री, दुनिया किसी की जगह की बात हो सकती है वहां के लोगों की बात हो सकती है। एक कंट्री आए तो कैसे लगाना है, 2 कंट्रीज आए तो किस तरीके से लगाना है, मैंने आपको बता दिया है। ये जो टाइटल है लास्ट टाइटल है, थोड़ा सा अलग है। मैं आपको एक बात, चाहे आप रट्टा के तरीके से लगा लो, जब भी आपको अमंग लिखा आ जाए, बाकी जो इंडियंस के बारे में बात हो रही है, इंडिया नहीं लिखा वहां पे, इंडियंस लिखा है, अगर वहां पे आपको
अमंग लिखा हो तो आपने एक ही बात करनी है, टेबल नंबर वन में जाना है और टेबल नंबर 1 में ही आपको 0.089 पर आपको इसका नंबर जो है वो मिलेगा। कहने का मतलब कि कुछ ऐसी बातें भी है जो हमने टेबल नंबर 1 में से लेनी है। चाइल्ड लेबर जो है, चाइल्ड लेबर हमें मेन क्लास 0.31 पर मिलेगी। इंडियन का नंबर जो है, नॉट अ इंडिया, दीज आर इंडियंस। तो अमंग जो है वो कह रहा है कि आप अगर अमंग आता है तो मुझे आप लेने जाओ टेबल नंबर 1 में। जब आप टेबल नंबर 1 में जाओगे तो वहां पे लिखा होगा ट्रीटमेंट अमंग स्पेसिफिक रिकल एथनिक नेशनल ग्रुप्स एट रैकली एथनिक ग्रुप्स लिखा हुआ है। नोटेशन 199 फ्रॉम टेबल नंबर 5 टू बेस नंबर 089। तो कहने का भाव क्या हो गया कि जब भी आपको अमंग आता है तो आपने टेबल नंबर 1 में जाना ही जाना है, और ये हदायत आपको वहां पे भी लिखी हुई है। टेबल नंबर 5 में भी आपको स्टार्टिंग में ये बात लिखी हुई है। तो फिर क्या है, हम लगाएंगे 331.31, ठीक है जी, 1 है ये। और अमंग किसी भी कंट्री के साथ अमंग आ जाए तो हमने टेबल नंबर 1 से ही लेना है 089। उसके बाद जो कंट्री हमें दी गई है उसका नंबर लेना है हमने, ठीक है जी, 91411। तो ये आंसर आ गया। सिर्फ यही 3 बातें थी, तीनों टेबल जो टाइटल में मैंने आपको समझा दी है। प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लें। हाँ जी गाइस, नेक्स्ट टेबल है हमारा लैंग्वेज, टेबल नंबर 6 लैंग्वेज। कोई खास नहीं है इसमें। अगर आपको किसी तरीके की लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है टाइटल में तो आपने सिर्फ मेन टेबल जो है 6 लैंग्वेज का उसी में ही आपने आना है, ठीक है जी। जहाँ पे ट्रांसलेटर का बात हुई हो, जहाँ पे स्पेशली ट्रांसलेट्स लैंग्वेजेस के बारे में बात हुई हो तो आपने टेबल नंबर 6 में आना। नहीं तो हमारे पास डीडीसी में जो मेन क्लास जो है उसी में ही लैंग्वेज वाली क्लास में जाना है। तो मैंने एक टाइटल इसका लिख ही दिया है, बाइबल इन उर्दू। बाइबल को ट्रांसलेट किया गया है उर्दू में। तो उसका क्या नंबर है, जब बाइबल का नंबर 220 नंबर बाइबल का है इन उर्दू, मतलब ट्रांसलेट होकर आया है उर्दू में, तो आपको टेबल नंबर 6 ढूंढना है 220 के अंदर, इसके घर में। जब आप ढूंढोगे तो आपको ये मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा आपको ये, 0.5359 में इन अदर लैंग्वेजेस में मिल जाएगा। बिल्कुल नीचे देखना आप, ठीक है, वहां पे लिखा होगा एड लैंग्वेज नोटेशन 3 to 9 फ्रॉम टेबल नंबर 6 टू बेस नंबर 220.5। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपने बेस नंबर लेना है तो आपको क्या कौन सा लेना पड़ेगा, 0.5 ये वाला बेस नंबर लेना होगा। और अगर आप टेबल नंबर 6 की बात कर रहे हैं तो हमने ले लिया, क्योंकि हम उसकी बात कर रहे हैं टेबल नंबर 6 की, क्योंकि ट्रांसलेट होकर बाइबल जो है वो उर्दू में आया है। तो उसके बाद हमने उर्दू का नंबर कौन सा है, उर्दू का नंबर लेना है हमने, वो हमने अच्छे तरीके से पता करके लेना। तो उर्दू का नंबर 91431 है। अगर 8 लगा देंगे सामने तो वो मेन क्लास 8 वाली बन जाएगी, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। हमने लिटरेचर की मेन क्लास में नहीं जाना, हमने लैंग्वेज में ही रहना है। तो एज इट इज हमने ये नंबर जो है वो इसके साथ लगा देना है। लीजिए, बाइबल इन उर्दू। यहाँ पे किसी तरीके से कोई भी अगर ट्रांसलेट बातें की गई है, ट्रांसलेट लैंग्वेजेस की बातें की गई हैं, तो आपने चुपचाप बस कुछ नहीं करना, टेबल नंबर 6 में आना है। मेन क्लास आपने ले लेनी है, क्योंकि टाइटल में एक वर्ड तो आपको मेन क्लास का आएगा ही आएगा। उसके अंदर ढूंढना है कहाँ पे आपको लैंग्वेज के बारे में बात की गई है, टेबल नंबर 6 के बारे में बात की गई है, और वहां से आपने बेस नंबर ले लेना है। और कहाँ कहाँ
किस तरीके से हमें नोटेशंस दिए गए हैं कि किस तरीके से हमने उसको दूसरे वर्ड को मेन क्लास के साथ जोड़ना है, जीरो के साथ जोड़ना है, बेस नंबर के साथ जोड़ना है, तो उसी तरीके से जोड़ दीजिए। और साथ में जो चीज़ लैंग्वेज हमें जैसे उर्दू आई है तो वो हमने मेन क्लास जो है वहाँ से नहीं लेनी, हमने टेबल नंबर 6 में से ही लेनी है। जैसे कि मैंने लैंग्वेज जो उर्दू आई है उसका नंबर 91431 जो है मैंने टेबल नंबर 6 में से ले लिया। तो ये था टेबल नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा टेबल नंबर 7 है पर्सन्स। इसमें लोगों की बात की गई है, उनके एज के बारे में बात की गई है, वो कौन सा कितना करते हैं उसके बारे में बात की गई है। तो इसमें सारे पर्सन्स के बारे में बात आएगी। जब भी किसी स्पेशल पर्सन के बाद, जैसे कि इस टेबल में टाइटल में देख रहे हैं आप 6 आगे, या फिर कोई और कोई भी आगे, ठीक है, लीडरशिप आगे कोई भी, तो वो सारे के सारे ही टेबल नंबर 7 में आएंगे। तो सोशल स्टडी 305 में पढ़ी है। सिखिज्म का नंबर जो है सिखिज्म का आएगा टेबल नंबर 7 में से ले लेंगे हम 2946, ये नंबर ले लिया टेबल नंबर 7 में से। और अब हमने देखना है कि सोशल स्टडी में इसको किस तरीके से लगाया गया है। टेबल नंबर 7 की बात कहाँ पे की गई है, तो टेबल नंबर 7 की बात जो है वो की गई है पॉइंट 6 पर जाकर देखो तो वहाँ पे उन्होंने कह दिया है कि टेबल नंबर 7 को आप यूज़ करें। और जो बेस नंबर दे दिया है कि आप ये वाला बेस नंबर जो है यही वाला 305.6 बेस नंबर हमें दे दिया है। तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। अगर हमारे पास 2 कंट्रीज की बात हो तो हम 0 के साथ जोड़ देंगे, तो नंबर जो है हमारे पास उसको हम एज इट इज लगा देंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से ये टेबल नंबर 7 भी हमारा पूर्ण हो गया। अगर 2 कंट्रीज आती हैं तो इसमें बेस नंबर के बाद 0 लगाकर पहली कंट्री और उसके बाद सेकंड कंट्री, फर्स्ट आगे और उसके बाद सेकंड, फर्स्ट 0 और उसके बाद सेकंड कंट्री का नंबर लगा देना है। तो इस तरीके से हमारा जो डीटीसी का जो सारा था सिलेबस वो फिनिश हो चुका है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर किस तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझसे क्लियर जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।